नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। और देखिए, सबसे पहली खबर कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि कश्मीर में अशांति की साजिश रचने वाले सुरक्षा बलों के टारगेट पर हैं। सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकियों को मार रहे हैं, उनको ठिकाना लगा रहे हैं, और कहें तो सुरक्षा बल आतंकवादियों के लिए काल बन चुके हैं। पिछले 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने 13 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया है। और आतंकियों पर सुरक्षा बलों का सबसे भीषण प्रहार घाटी के पंपोर में हुआ है, जहां सुरक्षा बलों ने गोली का जवाब धमाके से दिया। ऐसा धमाका जिसमें आतंकवादियों की हर साजिश हवा में उड़ गई। यही है आतंक और आतंकियों का अंजाम। यही है हिंदुस्तान के खिलाफ खूनी साजिश रचने वालों का परिणाम। धमाके के साथ देश के दो दुश्मनों की हर हरकत के चीथड़े उड़ गए। मिट गई हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। इस धमाके की गूंज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं तक पहुंच गई होगी। ये देश के दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी है। आंख उठा के देखोगे तो खाक में मिल जाओगे। इसी तरह घर में दुबके आतंकियों की तरह हर दुश्मन की चीख धमाके के शोर में दब जाएगी। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोर में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। क्योंकि घर में सिविलियन था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। आज दोपहर में ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। पिछले 10 दिनों में 13 आतंकी नरक भेजे जा चुके हैं। ये आतंकियों को हिंदुस्तान का सीधा जवाब है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए इसी तरह से घाटी के चप्पे चप्पे पर सेना के जाबाज तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत 15 अक्टूबर की रात कश्मीर के पंपोर से आतंकियों के खिलाफ बड़ी लीड मिली। पता चला कि पंपोर में आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में बिना पल गवाए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। पंपोर के इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हो गया एनकाउंटर का दौर। सेना को खबर मिली थी कि इस एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी फंसा है। उमर मुश्ताक सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में शामिल था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों की हत्या में शामिल था। उमर के फंसे होने की खबर मिलते ही सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। आखिरकार एक जोरदार धमाका और आतंकियों का नामो निशान मिट गया। दोनों बहुत सारे सिविलियन क्लेम इन्वॉल्व था। उमर मुश्ताक खांडे बागा श्रीनगर में इसी साल 2 पुलिस वाले पर अटैक किया था, जिसमें दोनों की जान चली गई थी। उसके बाद इसके पीछे हम लोग पड़े हुए थे। और शाहिद जो बशीर है, और इसके अलावा जो 4 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी था, ये 5 सीरीज ऑफ सिविलियन क्लेम इन्वॉल्व था। तो कल एक पुलवामा मारा गया, शाहिद बशीर मारा गया, तंजील मारा गया श्रीनगर सिटी में, आज फिर पामपुर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया है। पंपोर में हमारे कैमरे से जो जगह सामने दिख रही है, यहीं पर आतंकी छिपे थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब एनकाउंटर चल रहा था। बाद में यहाँ धमाका हुआ। उमर मुश्ताक के साथ दूसरा आतंकी शाहिद खुर्शीद भी इस जॉइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। शाहिद श्रीनगर में हुए नागरिकों की हत्या में शामिल था। ये सब मुमकिन हुआ है कश्मीर के लोगों की वजह से, जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ मिशन ठान लिया है। ये दर्शाता है कि जो कश्मीर घाटी के अवाम है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ है, और वो इन्फॉर्मेशन इनको इमीडिएटली दे रहा है कि जैसे ये जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर आजकल जो टेररिस्ट बने हुए हैं, इनके बारे में जैसे ये कहीं छुपते हैं, कहाँ हैं, क्या है। तो इसीलिए ये कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। इसके लिए कश्मीर घाटी का अवाम और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है वो शाबाश के अधिकार में है। सेना ने आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय जवानों की तरफ गोलियों का मुंह खोल दिया। जवाब में ऑपरेशन में जुटी संयुक्त टीम ने
गोलियों का जवाब बम से दिया। बता दिया दुश्मन को कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को ऐसे ही धूल में उड़ा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 दिन, 9 एनकाउंटर और 13 आतंकी ढेर। यह है आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। इस प्रहार से सरहद पार बैठे आतंकवादियों के आकाओं को सीधी चेतावनी जारी कर दी गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अब कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी और साजिश रचने वालों को मिलेगी तो सिर्फ मौत। आपको दिखाते हैं कैसे 8 अक्टूबर से अब तक सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के लिए काल का दूसरा रूप बन चुके हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ सेना ने ऐसे ही कमर कस रखी है। सेना ने तय कर लिया है कि वो हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों को ऐसे ही जहन्नुम भेज देगी। इसी का नतीजा है कि 10 दिन में हुए 9 एनकाउंटर, जिसमें 13 आतंकी मारे जा चुके हैं। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोड़ में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। क्योंकि घर में सिविलियन था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में बढ़ती अमन और शांति सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं को रास नहीं आ रही। ऐसे में वो हर पल हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के लिए आतंकी साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश खाक में मिल रही है। उसी का जीता जागता सबूत है 10 दिन में 9 एनकाउंटर और 13 आतंकियों की मौत। आपको बताते हैं कि कहां-कहां हुए ये एनकाउंटर और वहां कितने आतंकी मारे गए। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुर में पहली मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी आकिब बशीर मारा गया। बशीर शोपियां का रहने वाला था। 9 अक्टूबर को श्रीनगर के ही मैथन में एनकाउंटर हुआ, लेकिन यहां से आतंकी फरार हो गया। 11 अक्टूबर को 2 इलाकों में मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इसके बाद बांदीपोरा के एनकाउंटर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंट फ्रंट का आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपिया के इमाम साहिब में एक एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। ये तीनों आतंकी टीआरएफ से थे। इसी के बाद शोपिया में ही फिरीपोरा में एनकाउंटर हुआ, जहां 2 आतंकी मारे गए। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का कमांडर शमीम सोफी ढेर कर दिया गया। 15 अक्टूबर को एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए। सेना ने पहले पुलवामा के वाहिबुख में टीआरएफ के आतंकी शाहिद को मारा और इसके बाद श्रीनगर के बेमिरा में आतंकी तंजील को मार दिया। पंपोर का एनकाउंटर 15 की रात से ही शुरू हो गया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को पंपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक है, जबकि दूसरे आतंकी का नाम शाहिद है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई पीओके में बैठकर ये खूनी खेल रच रही है। पिछले महीने पाकिस्तान की आईएसआई ने पीओके में कुछ आतंकवादी गुटों के साथ एक मीटिंग की है और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कश्मीर में पीएलओ टाइप अटैक किए जाए, जिससे ये लगे कि वहाँ का लोकल सिटीजन जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अटैक कर रहा है। सेना की इस कार्रवाई से साफ है कि वो किसी भी आतंकी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अभी देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी जो स्पेशल एसएफ को फोर्सेस हम कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने बड़ा कमाल के ऑपरेशन किए हैं और जितने अगर इन्होंने 7 मारे हैं तो हमने उनके 11 मार चुके हैं अभी तक। ठीक है, और ये रोज़ एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका इस समय इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है। 2019 में सेना ने 163 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 2020 में आतंकियों पर सेना काल बनकर टूटी और 232 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस साल अब तक सेना ने 147 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है और ये मिशन अभी भी जारी है।
सेना दुश्मनों को मार रही है। इस कोशिश में हिंदुस्तान के कई वीरों को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के इन जांबाज योद्धाओं ने प्रण कर रखा है कि जम्मू कश्मीर से आतंक का नाम और निशान मिटा कर रहेंगे। फिलहाल सेना चप्पे चप्पे में आतंकियों को छान रही है, तलाश रही है। जंगल हो या फिर संदिग्ध जगह, हर जगह हर तरफ गहन छानबीन चल रही है। इसी के तहत पुंछ के मेढर में सेना ने 3 लोगों पर शिकंजा कसा है। उन पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। मकसद साफ है, आतंक अब और नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर से बेटियों के लिए अच्छी खबर आई है। उधमपुर पुलिस जिले की बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है ताकि कोई भी बुरी नजर उनकी तरफ आंख ना उठा सके। इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है, वो पहल जिसका नाम है मिशन शक्ति। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, कुछ ऐसी ही भावना और भरोसे के साथ ये बेटियां इस मैदान पर आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की है। यहाँ खुद को साध रही हर बेटी की ये कोशिश है कि वो खुद को इतना मजबूत कर ले कि अगर किसी ने भी गलत मकसद से उनकी तरफ आंख भी उठाई तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस की तरफ से हमें यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। हम आजकल लड़कियों को बहुत ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की। अगर कभी भी जैसे गांव की लड़कियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं, उनको नहीं सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें ये सिखाया जा रहा है और फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है। हमें बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। बेटियों को प्रतिरक्षा के गुर सिखाने के, उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने की ये ट्रेनिंग उधमपुर के जिला पुलिस लाइन की है। यहाँ पुलिस ने मिशन शक्ति के बेटियों को आत्मरक्षा का गुर सिखाने की कोशिश की है। ये उसी मिशन शक्ति के तहत बेटियों को दी जा रही ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। यहाँ उधमपुर के प्रशिक्षित और कुशल मार्शल आर्ट, कराटे और जूडो से जुड़े कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अगले 1 महीने तक इसी तरह इन बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। लड़कियां भी यहाँ आकर बेहद उत्साहित हैं। हमारे यहाँ पे कहीं गांव की लड़की आती हैं, तो गांव की लड़की आती हैं, उनको इन चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में यहाँ पे हमें इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके बारे में हमें पूरा डिटेल समझाई जाती है, यहाँ पे कराया जाता है। तो इसका हमें इतना अच्छा फ़ायदा है। यहाँ पर जितनी भी गाँव की लड़कियाँ आती हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी की जाती है। 1 महीने तक चलने वाले इस सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत उधमपुर जिला पुलिस लाइन में फिलहाल 3 अलग-अलग स्कूल और कॉलेज से कुल 45 छात्राएं शामिल हुई हैं। बेटियों का उत्साह और कोच की लगन देखकर इस स्कूल के शिक्षक भी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि ट्रेनिंग लेकर ये बेटियां स्कूल में दूसरी छात्राओं को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इनिशिएटिव एसएसपी में हमने लिया है ये हर जगह चले। तो जैसे ये अभी 15 बच्चे 3 जगह से हैं, 15 बच्चे वुमेन कॉलेज से हैं, 15 बच्चे गर्ल्स हाई सेकेंडरी से हैं, 15 बच्चे गढ़ी हाई सेकेंडरी से हैं। हम चाहते हैं कि जब ये बच्चे अपने स्कूल में जाएं, अपने कॉलेज में जाएं, वहाँ पर ये और ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करें। आत्मरक्षा को इसी सोच, इसी इच्छा शक्ति की आज बेटियों को जरूरत है, ताकि कोई भी मनचला या गलत शख्स उनकी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। उधमपुर पुलिस को इस मुहिम के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले बीएसएफ का नाम जहन में आता है। खासतौर से बॉर्डर इलाकों में चौकसी बेहद जरूरी है ताकि सीमा के उस पार से कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सके जो भारत की शांति और सुरक्षा में बाधा डाल पाए। देखिए, केंद्र सरकार का पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का फैसला भी एक ऐसा ही एहतियाती कदम है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन केंद्र सरकार कह चुकी है, साफ कह चुकी है कि इस फैसले की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वप्रथम है।
सीमा पर बीएसएफ का दायरा बढ़ने से सुरक्षा की गारंटी बढ़ गई है। पाकिस्तान की सीमा से आने वाले आतंकी हों या हथियार या ड्रग्स की खेल, अब उस पर लगाम लग जाएगी। बांग्लादेश की सीमा से होने वाली घुसपैठ रुक जाएगी। लेकिन इस फैसले पर बवाल भी कम नहीं है। पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने केंद्र के फैसले पर गहरा एतराज जाहिर किया है, लेकिन समझना जरूरी है कि यह विरोध सियासी है, क्योंकि दोनों राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। वहां सरकार चला रही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को शायद इस बात की चिंता है कि जिन समस्याओं से लोग परेशान हैं, अगर बीएसएफ की वजह से उन पर रोक लग गई तो सारा क्रेडिट केंद्र को मिल जाएगा। जानकार भी मान रहे हैं कि अगर पंजाब में ड्रग्स और पश्चिम बंगाल या असम में घुसपैठ की समस्या खत्म हो जाए तो इसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सियासी वजहों से राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार किया जाना चाहिए? बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के बाद राज्यों की संप्रभुता या पुलिस के अधिकारों का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि दायरा बढ़ने के बावजूद बीएसएफ का पुलिस से कोई टकराव नहीं है। इस पावर के बढ़ने से यह है कि बीएसएफ जो है इन इलाकों में और अच्छी तरह तेजी से वहाँ पर कार्रवाई कर सकेगी। पहले भी हम पुलिस के साथ ज्वाइंटली काम करते थे, मिलके काम करते थे। जब 15 किलोमीटर था तब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इससे फायदा यही है कि जो स्टेट में ये जो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसको निपटने में बीएसएफ को और अच्छा मिलेगा। सियासत से हटकर अगर सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सरकार के इस फैसले को देखा जाए तो ये समय की मांग भी है, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान सरकार नशे और आतंक का कारोबार शुरू कर चुकी है, उससे सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के लिए वो आसान रास्ता है जिसके जरिए वो भारत में ड्रग्स और हथियार भेजता रहा है। और ऐसे में अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ मिलकर भारत की बर्बादी का सपना बुन रहे हैं तो ऐसे फैसले जरूरी हो जाते हैं। ये बात याद रखनी इसलिए भी जरूरी है कि 1990 के दशक में जब पंजाब में ड्रग्स की तस्करी चरम पर थी, उस वक्त अफगानिस्तान से पंजाब में ड्रग्स आता था और पाकिस्तान से आतंकवादी भेजे जाते थे। और उस समय भी अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेवारी है इस बॉर्डर्स की रक्षा करना, तो उन्हें पूरी छूट दी जानी चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोक लगाने के लिए। और खासकर पंजाब, बंगाल और असम के बॉर्डर्स के ऊपर जो अभी तक 15 किलोमीटर की छूट थी, उसे बढ़ा करके सरकार ने 50 किलोमीटर तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरी छूट दे रखी है, जिसमें उसको मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहना कि पुलिस के पावर्स के ऊपर ये इंक्रोचमेंट है, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यों में बीएसएफ का दायरा पहली बार बढ़ाया गया है। पिछली सरकारें भी वक्त वक्त पर ऐसा करती रही हैं। 1971 में जब पाकिस्तान से टूटकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद पंजाब में बीएसएफ के दायरे को बढ़ाया। तब पंजाब में बीएसएफ 16 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई कर सकती थी और बाद में इलाके को जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा किया जाता रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले का एक मकसद ये भी है कि सभी राज्यों में बीएसएफ का दायरा एक समान हो। गुजरात में बीएसएफ का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में पहले से ही 50 किलोमीटर का दायरा तय है। अब उसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम भी शामिल हो गया है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ को पूरे राज्य में कार्रवाई का अधिकार होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बीएसएफ कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। और फिर केंद्र सरकार का भी कहना है कि कुछ राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा ही वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को फिलहाल आप दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।